रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर के मामले में एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और उसके बाद उनकी ओर से कहा गया कि देखिए योगी आदित्यनाथ, योगी तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ भोगी हैं, तो उसी मसले को लेकर संजय राउत ने भी निशाना साधा। आज दिन भर आपने देखा हो हमने देश के बड़े नेताओं से बातचीत की, तो उसे से जुड़ा हुआ जो भी आपका सवाल हो अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए आपको जाना होगा आज तक की हमारी वेबसाइट पर। वहां पर एंकर चैट का बॉक्स आएगा और चित्रा त्रिपाठी दिखेगा, वहां पर आप मुझे अपने मैसेज, जो भी मैसेजेस हैं वो सारे मैसेजेस मुझे पहुंचा सकते हैं। और आज का सबसे पहला मैसेज है युवराज सिंह का, लिख रहे हैं हेलो मैम, आप कैसी हो? युवराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप नायडू असीम बधाइयाँ और अनंत शुभकामनाएं। चित्रा जी उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। शुक्रिया संदीप नायडू जी। सौहार्द गुड इवनिंग मैम, yesterday we missed you a lot. Every day we get to learn so many things from these. उनका ये कहना है कि लाइफ से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आनंद प्रजापति, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षक, और शिक्षक होते हैं बच्चों के भविष्य के रक्षक। बिल्कुल सही बात है। युवराज कह रहे हैं कि मैम लुकिंग सो क्यूट इन ब्लैक ब्लेजर। थैंक यू युवराज। सौहार्द कह रहे हैं मैम कल वाली प्रोग्राम आप लेजेंडरी श्वेता मैम, अंजना मैम और प्रशांत किशोर के साथ बड़ा ज़बरदस्त था, जो 3rd डिग्री हमने कार्यक्रम किया था। थैंक यू सौहार्द। संदीप नायडू, ताउम्र हर उम्र की यादें उम्र भर याद रहती हैं, जिंदगी के दरीचों से आती हुई एक पुरसुकून रोशनी की तरह। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू संदीप जी। झुमकी पासवान मैम नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस अवार्ड के लिए आपको। थैंक यू सो मच झुमकी। युवराज सिंह मैम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुजफ्फरपुर। थैंक यू युवराज। सौहार्द मैम congratulations to you on winning the award yesterday, so well deserved. Thank you so much सौहार्द। शशांक है, लिख रहे हैं हेलो चित्रा दीदी। हाय शशांक, कैसे हो आप? उमैर हैं, आज आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था प्राइज़ का, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू उमैर। झुमकी पासवान कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कल 1 साल होने को हैं रोहित जी के नहीं रहने पर, उनको नमन करती हूँ। झुमकी मैंने भी उनकी फैमिली को एक मैसेज किया था आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठी थी, और रोहित जी के नंबर पे ही जो नंबर उनका सेव था मेरे पास, अब उनकी वाइफ के पास है वो नंबर, तो मैंने उनको मैसेज किया था। ये यकीनन हम सब उनको बहुत मिस करते हैं, और हमारे लिए और हमसे कहीं ज़्यादा उनकी फैमिली के लिए, उनको दोनों बच्चियों के लिए जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। युवराज कह रहे हैं मैम आपको बहुत सारी बधाई 40 अंडर 40 अवार्ड जीतने पर। थैंक यू युवराज। अश्विनी हेलो हाय। शशांक कंग्रेचुलेशंस अवार्ड के लिए। थैंक यू शशांक। अश्विनी का मैसेज है आप कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताओ। अंबुज कह रहे हैं, अंबुज के 16 कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस भेज रहे हैं मेरे लिए। थैंक यू अंबुज। कैसे हैं आप बताएं? आनंद प्रजापति मैम कैसन हैं? हम ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, आप बताओ। शशांक वाजपेयी नमस्कार प्रणाम चित्रा जी, बधाई हो 40 अंडर 40 पुरस्कार से सुशोभित होने के लिए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी। यश पटेल कंग्रेचुलेशंस अवार्ड के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया यश जी आपका। युवराज मैम आपको मैंने ट्वीट करके भी बधाई दी पर आपने उसे लाइक या रिप्लाई नहीं किया। आई एम सॉरी, चूँकि इसमें बहुत सारे ट्वीट्स आ जाते हैं तो कई बार मुश्किल होता है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, नहीं देख पाई होंगी, बट थैंक यू सो मच, आपने मतलब मुझे विश किया इसके लिए। विजय सिरोथिया जी लिख रहे हैं जय श्री राम। विजय जी वेलकम, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ यहाँ पर सवालों के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप बताएं प्लीज़। ललित शर्मा मैडम जी पत्रकार अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, थैंक यू। अश्विनी चरण स्पर्श, थैंक यू अश्विनी जी, आपको बहुत आशीर्वाद। विप्लव पाठक, योगी जी की शपथ से पहले बनारस में सबसे बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था, अनुराग भदौरिया को बता दीजिएगा। ठीक है, अनुराग मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको जरूर बता दूंगी। यश पटेल अहमदाबाद कब आ रहे हो? मैंने बताया था ना, नवरात्र के मौके पर आऊंगी। युवराज सिंह मैम आपने सिर्फ ब्लू टिक वाले पर्सन की बधाई को एक्सेप्ट करके रिप्लाई किया। मैम ऐसा नहीं है युवराज, बहुत सारे ऐसे, मतलब ज़रूरी नहीं है ब्लू टिक वालों को भी, लेकिन ब्लू टिक वाला थोड़ा सा आसान होता है, बिना ब्लू टिक वालों के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं,
तो सबको रीड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट आप भी मेरे लिए उतने ही कीमती हो जितने कि ब्लू टिक वाले। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए आज पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। वहाँ पे तो सिर्फ मेरे ट्विटर पे मुझे जो फॉलो करते हैं वही सुन रहे होंगे, बट यहाँ पे तो पूरे देश के लोग इस वक्त सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे सकूँ। उमैर पूछ रहे हैं लाउड स्पीकर पर आपका क्या कहना है। उमैर जी, लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ परिसर के भीतर होनी चाहिए। देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, कुछ भी हो, लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ एक परिसर के भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरा इस पर सीधा मत है। किसी भी धर्म का हो, आप अपने धर्म को फॉलो करो, आप खूब गाना बजाना करो, आप खूब नमाज पढ़ो, लेकिन आप एक अपने प्रोमाइसिस में करो, आप दूसरों को उसको मत सुनाओ ज़बरदस्ती। तो मेरा इस पर सीधा टेक है, और वो उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी झगड़े और फसाद के। बट मुझे लगता है बाकी सरकारों को भी इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊं, भले ही कोई हमारा विरोधी हो, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर बात पे उसकी आलोचना करें। युवराज सिंह मैम, पीएम मोदी मीट सिख डेलीगेशन। हाँ, अभी हम सब ने लाइव सुना उनको। प्रधानमंत्री जी उन्होंने पहन के रखा था, पगड़ी भी पहन के रखी हुई थी, हमने देखा। संदीप नायडू कह रहे हैं आज पटियाला के मशहूर काली माता मंदिर के पास उपद्रवियों द्वारा तलवारें लहराई गई, खालिस्तान के नारे लगाए गए। पंजाब में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। उम्मीद कि दोबारा इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा नहीं हो। ये बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं है देश के लिए। अश्विनी पूछ रहे हैं मैम आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बताओ। पता नहीं अश्विनी, अभी तो मैं क्या बता सकती हूँ हीमोग्लोबिन कितना है। चित्रा त्रिपाठी के नाम से किसी ने अकाउंट बनाया है यहाँ पे, और चित्रा त्रिपाठी लिख रही हैं आपको बहुत बहुत बधाई अवार्ड मिलने पर। अरे अपना नाम तो लिख लो कम से कम, आप अपना नाम लिखो, मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है। कृष्ण पटवा, अब आ रही मैम की वॉइस, आवाज़ तो शुरू से आ रही है, आज इन लोगों ने पूरा पहले ही चेक कर लिया था। तरुण मिश्रा, दीदी जी आपकी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, आज आप एकदम ब्लैक कमांडो लग रही हो। थैंक यू। निशांत लिख रहे हैं, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट शेयर किया है। मैम, डिड यू सी माई ट्वीट एज यू सेड यस्टरडे यू विल चेक ऑल्सो, कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। अभी तो मुझे याद नहीं है, बट आई होप कि मैंने चेक किया हो। शशांक वाजपेयी लिख रहे हैं योगी जी का मॉडल हर जगह फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ अच्छा है तो किसी का भी मॉडल हो, उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानवेंद्र जी कह रहे हैं अंडर 40 अवार्ड पर पाने पर आपको बधाई, आपकी पर्सनालिटी से उम्र का पता नहीं चलता। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी पर्सनालिटी से मैं हमेशा उम्र से बड़ी दिखती रही हूँ, और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये मुझे याद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अभी उम्र की बात चली, मैं हमेशा शुरू से, आज नहीं, चूँकि हाइट वाइट रही है उसी की तरह से मैं लंबी चौड़ी भी रही हूँ, मतलब सिर्फ लंबी नहीं चौड़ी भी रही हूँ, तो उसका कई भी नुकसान होता है, कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। हुआ ये था कि मैं 11वीं में पढ़ती थी, और एक दोस्त मुझे बहुत पसंद करती थी, तो वो हम लोग एनसीसी कैंप में मिले थे। तो फिर जब मैं उनके, मतलब हम थोड़ी थोड़ी बात हुई, तो फिर जब बात आगे बढ़ी तो उसने मुझसे मेरा क्लास पूछा। एनसीसी में हालांकि ये क्लास मैटर नहीं करता है, वहाँ पे सब एक जैसे होते हैं, या तो जूनियर विंग होता है या सीनियर विंग होता है, और या तो सीनियर अंडर ऑफिसर होता है। तो वहाँ पे जब मुझे याद है कि फिर वो मेरे पास आई, मुझसे पूछा कि नाम, पता, घर, सारी चीज़ें अच्छी लगती हो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। फिर उसने मुझसे पूछा कि कौन से क्लास में पढ़ती हो। फिर मैंने बताया, तो वो तुरंत, तुमको देख के तो नहीं लगता कि तुम 11वीं की स्टूडेंट हो, तुमको देख के तो मैंने सोचा था तुम बीए कर रही होगी। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने सोचा कि दोस्ती करने के पहले ही तोड़ लूँ या कर लूँ लेकिन खैर उसमें उसकी गलती नहीं थी, मैं शुरू से अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी दिखती रही हूँ। तो अब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या क्या कह रहे हो ये नहीं पता, बट हाँ ये है कि बाकी तो उम्र तो बस एक संख्या भर है। अब हमारे देश में देखिए बहुत सारे ऐसे इस उम्र के ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इतनी मेहनत करते हैं,
कि आप उनके मुकाबले जो यंग जनरेशन है वो फेल हो जाती है। तो काम से ही उम्र का निर्धारण हो, कौन कितना काम करता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा हो। उम्र तो महज एक आंकड़ा है और उस आंकड़े पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि जो अवार्ड मिला था, उस अवार्ड की खासियत ही यही थी कि वो 40 साल से कम उम्र के लोगों को और 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मिला था। तो उस अवार्ड के लिए जिन्होंने एक्सचेंज फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया, इन सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ललित शर्मा कह रहे हैं दुनिया चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। गाने की लाइन है, ये लिख रहे हैं। तरुण मिश्रा से चित्रा जी बधाई, अभी तो शुरुआत है, एशिया अवार्ड लेना है आपको। थैंक यू। युवराज कह रहे हैं मैम आज सच में आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आज हमारा फ्रेम बहुत अच्छा बना है इस वजह से। आनंद बहादुर जी पूछ रहे हैं कल आप कहाँ थी? कल मैं अवार्ड फंक्शन में चली गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी। अक्षर लाउड स्पीकर पर समान कानून बनना चाहिए ताकि एक भेदभाव की स्थिति ना बने। बिल्कुल। शशांक वाजपेयी सीतापुर कब आना है? जब आना होगा फिर मैं बता दूंगी आपको। सरबजीत यादव गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं सरबजीत आप? कौशल मिश्रा जी आ गए हमारे साथ यहाँ पे अपनी सवाल के साथ। हेलो चित्रा जी, आज बहुत मेहनत के बाद आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ, लखनऊ से आपको मेरा प्रणाम। कौशल मिश्रा जी आपको मेरा भी प्रणाम और वेलकम हमारे इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इतनी मुश्किलों के बाद जुड़ पाए तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, बट थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आपने कोशिश की होगी, कामयाबी नहीं मिली होगी, लेकिन अब थैंक यू सो मच और वेलकम आपका। तरुण मिश्रा कह रहे दीदी जी अभी तो गोरखपुर भी जाना है DDU यूनिवर्सिटी में एक और अवार्ड के लिए। हाँ तरुण जी जाना तो है संडे को, बट कल का दिन हमारा पूरा बिजी है। परसों की फ्लाइट कौन सी लूँ, बड़ा मतलब अजीब सा पसुपेश है, बट वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिससे मैंने BA MA दोनों किया है वहाँ पे, और एल्यूमिनाई मीट है वहाँ पर, जितने भी एक्स स्टूडेंट्स हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो वो भी गेस्ट होंगे। अब ये नहीं पता है कि वो वर्चुअली जाएंगे या फिर वो खुद वहाँ पे मौजूद होंगे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे तो। बट हाँ हमारे लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ उस यूनिवर्सिटी की वजह से ही है, वहाँ से जो शिक्षा मिली है, तो मैं तहे दिल से सभी की आभारी हूँ। और गोरखपुर विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, हज़ारों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं, न सिर्फ गोरखपुर के बल्कि उसके आसपास, चाहे देवरिया हो, बलरामपुर हो, पडरौना हो, रामकोला हो, अलग अलग जितने हिस्से हैं हर जगह से वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। और बहुत प्यारी हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर सा दीक्षा भवन है जहाँ पर पढ़ाई की जाती है, मतलब बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है। और यकीनन मैं आज जहाँ पर हूँ तो उस यूनिवर्सिटी की देन है। तो मैं सबके प्रति, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जितने लोग भी हैं, अगर कोई भी मुझे सुन रहा हो तो मैं उसे सबके प्रति दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है, अब यकीनन अगर आपकी पढ़ाई लिखाई मजबूत होती है, जड़ मजबूत होता है, तो आगे चल के आप कुछ अच्छा कर लेते हैं। और गोरखपुर जैसी जगह से आज तो वो CM सिटी है, तो आज की परिस्थितियाँ वहाँ के लिए अलग हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग गोरखपुर से बाहर निकल रहे थे जॉब के लिए, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। ये 2006-07 की बात है। और जब 2006 में मैं हैदराबाद गई थी, उसी समय मैं पढ़ाई भी कर रही थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन चूंकि नौकरी ज्वाइन करना ज़रूरी था, फिर मुझे लगा पता नहीं बाद में आगे क्या होगा, भी मिल रही है तो कर लो, पढ़ाई चलती रहेगी। फिर मैंने पढ़ाई साथ साथ जारी रखी थी। तो जो भी हूँ उस विश्वविद्यालय की वजह से, और आई होप कि वो विश्वविद्यालय और ऊंचाइयां हासिल करे। बहुत सारे नाम वहाँ से निकले हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, वो और तरक्की करे, स्टूडेंट्स खूब मेहनत से पढ़ाई करें, एक बड़ी लकीर खींचें।
मेरी ओर से उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ललित शर्मा पूछ रहे हैं मैम आपका घर स्टूडियो से कितनी दूर है? मुझे लगता है 17 मिनट लगते हैं मुझे मेरे घर से ऑफिस आने में। युवराज सिंह लिख रहे हैं मैम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों की भाषा बहुत शर्मनाक है। आनंद बहादुर जी कह रहे हैं मैं केवल दंगल कार्यक्रम देखता हूं और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। कौशल मिश्रा जी कह रहे हैं वाह वाह जी, बहुत खूब शायराना अंदाज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। युवराज सिंह लिख रहे हैं मैम बिलावल भुट्टो इज न्यू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यस, 2-3 दिन पहले की खबर है आई थिंक ये। आनंद बहादुर दीदी कल हमें नोएडा आना है, कहाँ है ऑफिस? आनंद प्लीज आप कल हम लोगों का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। फिर आप ही गुस्सा होगे कि इतनी दूर से मैंने बुला लिया और आपसे मुलाकात नहीं कर पाई, और हो सकता है कल मैं रहूं भी नहीं ऑफिस में, मुझे ऐसा लगता है। युवराज सिंह मैम परसों गोरखपुर में आपसे कहाँ मिलूं? गोरखपुर में मिल सकते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में मैं, लेकिन आपको बता दूंगी गोरखपुर अगर जाऊंगी तो सोशल मीडिया पे मुझे आप देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा, क्योंकि पता चले आप लोग पहुंच जाए और मैं किसी वजह से नहीं आ पाऊं तो वो ठीक नहीं होगा। मैम 9 मई को रशिया का विक्ट्री परेड डे है। हाँ बस वो झगड़ा खत्म कर ले, हम तो यही चाहते हैं। रशिया हमारा मित्र देश है, बट ये जो चल रहा है वो तो ठीक नहीं है। यूक्रेन रशिया दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करें और ख़त्म करें। निशांत कह रहे हैं मैम प्लीज़ डोंट अवॉइड माय रिक्वेस्ट। क्या है आपका रिक्वेस्ट? युवराज सिंह कह रहे हैं कि मैम अभी पूरा नोएडा दिल्ली में प्रचंड गर्मी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मत पूछो, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी भयंकर। हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं उस समय गाड़ी में तो एसी ऑन कर लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और बाहर तो मतलब भगवान बचाएं। मैं तो सोचती हूँ कि उन लोगों के लिए जिनके पास संकट है फैन का, कूलर का, उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। एनीवे थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। हमेशा की तरह 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ये दंगल देखना है 5 बजे, 7 बजे देखना है शंखनाद। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे एंकर चैट में आपसे होगी मुलाकात। जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं वो एंकर चैट में अपने सवाल भेजने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं आज तक पर, वहां पर एंकर चैट का बॉक्स आएगा और वहां मेरा नाम लिखा होगा चित्रा त्रिपाठी, वहां पर आप क्लिक करके अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों से अब मुलाकात होगी।